भारत जैन महामंडल द्वारा मुनि प्रवचन श्रृंखला जो प्रारंभ की गई है, यह एक स्तुत्य कार्य है। इस कोरोना काल में घर बैठे लोगों को जिन वाणी श्रवण करने का यह कार्यक्रम महामंडल द्वारा कराया गया, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में विधायक श्री मेवाराम जी जैन, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डॉक्टर विनय जैन और भारत जैन महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश जी मेहता, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल जी मुठलिया, महामंत्री श्री राजेश जी वर्धन और कोषाध्यक्ष श्री गणपत जी कोठारी आदि जो भी अधिकारी वृंद है, सदस्यगण हैं और जूम के माध्यम से जो भी इस प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। कल श्री किशोर जी खाबिया जो जूह में रहते हैं, जो हमारे विशेष भक्त भी हैं, जुड़े हुए हैं, उनका समाचार हमको मिला कि कल आपको भारत जैन महामंडल पर प्रवचन का जुड़ा हुआ है, ऐसा व्हाट्सएप पर निकला है। तभी हमें ध्यान आया, इसलिए किशोर जी खाबिया को भी बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने स्मरण कराया। देखिए, कुछ चीज़ें भाग्य से मिलती हैं और कुछ सौभाग्य से मिलती हैं। सौभाग्य किसे कहते हैं? जब 100 भाग्य इकट्ठे होते हैं तब सौभाग्य होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी के लिए सौभाग्यवती शब्द दिया गया है। तो मैं समझूंगा ये भारत जैन महामंडल का भी सौभाग्य है जिन्होंने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। सज्जनों, जैन संस्कृति में तो ये बात कही ही गई है, परंतु हर क्षेत्र में, हर संस्था में उसके विकास के लिए अनुशासन जरूरी है। यदि जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो वह अपने जीवन में कभी भी विकास नहीं कर सकेगा। अनुशासन कठोर होता है, परंतु याद रखना, अनुशासन से जीवन का निर्माण होता है और जब जीवन का निर्माण होगा तो जीवन का निर्वाण भी हो जाएगा। अनुशासन एक ऐसा प्रहार है जो सहन करने वाले के लिए उपहार बन जाता है और उस सहन करने वाले का हर दिन त्योहार बन जाता है। इसलिए अनुशासन करने वाले को कभी भी अपना दुश्मन मत समझो, वो हमारा हितैषी होता है। एक कारीगर पत्थर पर चोट करता है, छेनी से उस पर प्रहार करता है। वो जो चोट कर रहा है वो उसके खोट को निकाल रहा है, याद रखना। और उस चोट को सहते सहते जो पत्थर ठोकर खाता था वही ठाकुर बन जाता है।
जो ठोकर खाने वाला पत्थर भी क्या बन जाता है? ठाकुर बन जाता है। एक दर्जी कैंची चलाता है, कपड़े को काट देता है। आप ये वस्त्र जो पहने हुए हो, यो उसी दर्जी की देन है जिसने काट कर क्या किया है? इस वस्त्र को क्या बना दिया? पहनने योग्य बना दिया। यदि उसकी कैंची नहीं चलती तो ये वस्त्र कभी पहनने योग्य नहीं बनता है। एक घट कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, परंतु वो सब सह कर ही वो घट हमारे सिर पर आकर के बैठ जाता है। कहने का मतलब यह है कि अनुशासन हमारे जीवन का क्या करता है? निर्माण करता है। हमारी भारतीय संस्कृति तो इसी को महत्व देती है। हम कहीं पर भी चले जाएं, चाहे विदेश में भी चले जाएं, कम से कम अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए थे और विदेश में जाकर के उन्होंने वहां के रंग ढंग को देखा, तो उन्होंने अपना पहरावा क्या किया? सिर पर पगड़ी, भारतीय पगड़ी। पहले हमारे बुजुर्ग लोग सब सिर पर क्या बांधते थे? पगड़ी बांधते थे। मेवाड़ की पगड़ी, मारवाड़ की पगड़ी दोनों अलग अलग होती थी, परंतु उस पगड़ी की शान आन निराली होती थी। पगड़ी की शान के लिए आदमी बड़े से बड़ा बलिदान भी दे देता था। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने अपने सिर पर क्या बांधी हुई है? पगड़ी बांधी हुई है, और पैरों में अंग्रेजी जूता पहना हुआ है। पैरों में अंग्रेजी बढ़िया जूते पहने हुए हैं। किसी ने पूछ लिया स्वामी विवेकानंद से, ये क्या है? आप अपने भारत की शान में बहुत कुछ बोलते हो और उसीलिए आपने पगड़ी भी बांधी हुई है, परंतु आप इतना बढ़िया ये अंग्रेजी जूता क्यों पहने हुए हो? आपको भारतीय जूती ही पहननी चाहिए थी ना, ये अंग्रेजी जूता क्यों पहना? जब ये बात कही तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि देखिए, मैं दुनिया को ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह ये पगड़ी हमारे सिर पर रहती है, ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति का स्थान सबसे ऊपर है, और ये पाश्चात्य संस्कृति का स्थान हमारे पैरों में है। इसको हम कभी सिर पर स्थान नहीं दे सकते हैं। जब ये उनका जवाब सुना तो वो लोग देख करके दंग रह गए कि क्या कहा इन्होंने। वहां के रहन सहन संस्कृति को देखकर स्वामी विवेकानंद ने वहां पर कहा था, द होल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन will crumble into pieces in next 50 years if there is no spiritual foundation. उन्होंने कहा ये पाश्चात्य संस्कृति आने वाले सालों में टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो जाएगी यदि इसकी नींव में भारतीय संस्कृति नहीं होगी, धार्मिक
संस्कृति नहीं होगी तो इसका कोई महत्व। अध्यात्म इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप कोई भी कार्य करें, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो। दुनिया में कितना धन कमाओ, कितना वैभव कमाओ, कितने बड़े कोठी बंगले खड़े करो, वो सब यहीं तक है, आगे कुछ जाने वाला नहीं है। एक तीव्र भूकंप आएगा और बड़े बड़े मकानों को, इमारतों को जमीन में मिला जाएगा। परंतु हमारा अध्यात्म, हमारी अध्यात्म संस्कृति यदि उच्च और महान होगी तो वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। संत आकर लोगों को यही सिखाते हैं, जो सोए हुए हैं उनको जगाते हैं। एक विचारक ने लिखा, हर कंकर शंकर बन सकता है यदि कोई पुजाने वाला हो। हर कंकर शंकर बन सकता है यदि कोई पुजाने वाला हो। हर राह मंजिल बन सकती है यदि कोई बताने वाला हो। हर पुस्तक शास्त्र बन सकती है यदि कोई समझाने वाला हो। हर जड़ी बूटी औषधि बन सकती है यदि कोई प्रयोग में लाने वाला हो। और हर पुरुष परमेश्वर बन सकता है यदि कोई जगाने वाला हो। हर पुरुष परमेश्वर बन सकता है यदि कोई जगाने वाला हो। संत हमेशा जगाने के लिए नगरी में आते हैं। श्रवण भगवान महावीर ने चंड कौशिक को यही कहा था, संबुझ जाए किम ने बुझ जाए। अरे जागो, सावधान हो, तुम क्यों सोए पड़े हो, क्यों अज्ञान में पड़े हुए हो, जागो थोड़ा सा। जागने के बाद में हमें वास्तविकता का ज्ञान मिलता है। जब तक हम जागते नहीं हैं तब तक हम वास्तविकता के नजदीक नहीं आते हैं। सज्जनों, इस बात का ध्यान रखिए। हम अपने जीवन के अंदर कोई आदर्श लेकर के चले, कोई सिद्धांत लेकर के चले और भौतिकता की चकाचौंध में उन सिद्धांतों से कभी समझौता मत करो, याद रखना होगा। क्योंकि जिंदगी तो चली जाती है, परंतु उसने उन सिद्धांतों का जो पालन किया है वो उसकी जिंदगी को मरने के बाद भी जिंदा रखते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा विचार करना होगा, थोड़ा सा चिंतन करना होगा और एक बात का ध्यान रखना होगा। दो कार की सवारी छोड़कर एक कार की सवारी करो। इस बात को बड़ी गहराई से समझना। दो कार की सवारी छोड़कर एक कार की सवारी करो, वो एक कार पर सवार होकर तुम मुक्ति के द्वार पहुंच सकते हो। दो कार की सवारी छोड़कर, मतलब दो कार, अहंकार और ममकार। दो कार कौन से हैं वो? अहंकार और ममकार। ये दो क्या हो गए? ये दो कार हैं। इन दो कार की सवारी छोड़ो, अर्थात इन दो कार को क्या कर दो? छोड़ो और एक कार पर सवार हो जाओ। एक कार कौन सी है? नवकार।
क्या है? वो नवकार है। यदि आप अहंकार और ममकार को छोड़कर नवकार की सवारी पर करोगे तो आपको मुक्ति का द्वार क्या हो जाएगा? मुक्ति का द्वार जरूर मिल जाएगा। सज्जनों, आज आदमी अहंकार में आकर आदमी को आदमी नहीं समझता। जब अहंकार में कोई आ जाता है तो वो सामने वाले को हमेशा छोटा समझता है। क्या समझता है? हर छोटा समझता है। याद रखना, ऊपर आकाश में उड़ने वाला बड़े से बड़ी बिल्डिंग को भी उसको क्या दिखाई देती है? क्या दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। जो जमीन पर चलने वाले को क्या दिखाई देगी? वो बड़ी दिखाई देगी। परंतु वो थोड़ा ऊंचा उड़ने लगता तो उसको वही क्या नजर आएगी? वही छोटी नजर आने लग जाती है। और आदमी आज, जो आदमी के लिए बड़े से बड़ा काम कर सकता है, आज हम देख रहे हैं आदमी ही आदमी का दुश्मन बना हुआ है। एक विचारक ने लिख दी बड़ी बात, सुंदर बात, आदमी ही कमाता है, आदमी ही खाता है। आदमी ही कमाता है, आदमी ही खाता है। आदमी ही आदमी के खून से नहाता है। आदमी कमाता है, आदमी ही खाता है। आदमी आदमी के खून से नहाता है। लोगों ने शैतान को यूं ही बदनाम किया है। लोगों ने शैतान को यूं ही बदनाम किया है। बेचारे शैतान का तो नंबर ही कब आता है? बेचारे शैतान का तो नंबर ही कब आता है? देखिए, ये आदमी ही इतना बड़ा शैतान बन जाता है कि उस शैतान का तो नंबर ही नहीं आने देता है। विचार कीजिए, सोचिए, जरा चिंतन कीजिए। जो महावीर ने कहा था, ये इंसान का चोला अनंत पुण्य से मिलता है। क्या मिलता है? ये इंसान का चोला हमें अनंत पुण्य से मिलता है। परंतु फिर भी हम इसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। एक संत के पास में 3 व्यक्ति आए, बच्चे, युवक, कुछ भी समझो, शिष्य बनने के लिए आए कि हम आपके चरणों में क्या लेना चाहते हैं? संत बनना चाहते हैं। उस गुरु ने कहा, मैं पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगा। सज्जनों, जिंदगी में कई बार परीक्षा के दिन आते हैं और उन परीक्षाओं में जो पास हो जाता है वही आगे बढ़ता है। परीक्षा से कभी घबराना नहीं। स्कूल में बच्चे परीक्षा देते हैं तभी तो अगली क्लास में। यदि परीक्षा में कोई ना बैठे तो सारे साल पढ़ाई खूब अच्छी करी, खूब किताबें पढ़ी, रात के 12-12 बजे तक जागा, खूब किताबें पढ़ी। माँ बाप भी खुश होते कि मेरा बेटा 12 बजे तक क्या करता है? किताब पढ़ता है। परंतु बहुत से माता पिताओं को ये पता नहीं होता ये स्कूल की किताब पढ़ रहा है या नॉवेल पढ़ रहा है। पढ़ तो रहा है, ये तो वो देख लेते कि पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है इसका पता नहीं होता है। तो देखिए, गुरु ने कहा परीक्षा लेंगे। परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहो जिंदगी के अंदर। तो उस समय गुरु ने क्या किया? एक प्रश्न किया तीनों के सामने कि तीनों इसका जवाब दीजिएगा।
कान और आंख में कितना अंतर होता है? सवाल ये था। कान और आंख में कितना अंतर होता है? एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव केवल 5 उंगल का अंतर है। कितना अंतर है? आप भी नाप कर देख लो। केवल 5 अंगुल का ही अंतर है। दूसरे ने कहा, गुरुदेव कानों सुनी झूठी हो सकती है, आंखों देखी झूठी नहीं होती। ये अंतर है दोनों में। ये कहावत तो आम लोगों में ही प्रसिद्ध है कि कानों देखी क्या है, झूठी हो जाए, आंखों देखी सच्ची होती है। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि आंखों देखी भी क्या हो जाती है, एडिटिंग ऐसी कर देते हैं। गड़बड़ करने वाले एडिटिंग के माध्यम से कुछ का कुछ जोड़ देते हैं। अब देख तो अपनी आंखों से रहे तो भी वो क्या हो जाती है। खैर दूसरे ने ये जवाब दिया। तीसरे ने कहा, गुरुदेव जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के अंदर जमीन और आसमान का अंतर है। कैसे कि आंख केवल लौकिक पदार्थ को ही देखती है। आंख केवल लौकिक पदार्थ को ही देखती है और वो भी सीमा में देखती है। आप भी देखते हैं तो अब यहां से हॉल से बाहर तो कुछ नहीं देख रहे ना। आंख केवल लौकिक पदार्थ को ही देखती है, परंतु कान पारमार्थिक और धर्म तत्व को भी सुनते हैं। कान जो है पारमार्थिक तत्व को भी सुनते हैं, धर्म तत्व को भी सुनते हैं और सुन करके ये जान सकते हैं कि असली जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को हमने कितना प्राप्त किया है। ये उस कान से सुनकर ही क्या होता है, कान से सुनकर ही हमें इस बात का पता लगता है, वरना हमें पता नहीं लगता। सज्जनों देखो जरा विचार करो, जब हमारे अंतर के पट खुल जाते हैं ना, अंतर का ज्ञान, अंतर की रोशनी हमें प्राप्त हो जाती है, फिर बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए जैन दर्शन में साधना को महत्व दिया है, साधनों को महत्व नहीं दिया है। साधना का सबसे बड़ा महत्व है। लिखा, सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं। नदियों को बहने के लिए पथ की जरूरत नहीं। नदियों को बहने के लिए पथ की जरूरत नहीं। जो बढ़ते हैं जमाने में मजबूत इरादों से, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं। उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं। कैसे मंजिल पर पहुंच जाएंगे वो? कहते हैं ना, कोई तो आसमान में परों से उड़ते हैं, आसमान में परों से उड़ते हैं, परंतु कोई हौसलों से उड़ते हैं। कोई क्या होते हैं? हौसलों से उड़ते हैं। आदमी के अंदर एक हौसला होना चाहिए, जज्बात होने चाहिए, एक सही दृष्टिकोण होना चाहिए, तो वो आदमी बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है।
ये पर्वतारोही पर्वतों पर, बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों पर कैसे पहुंच जाते हैं। वो कोई उड़ करके नहीं जाते, वो भी चल करके जाते हैं, परंतु उन पैरों में जहां पर गति होती है, हौसला साथ में होने से उनकी प्रगति हो जाती है। हौसला होने से गति के साथ क्या हो जाएगी? गति के साथ में उनकी प्रगति हो जाती है। सज्जनों, तो इस प्रकार से आप सुनिए, जरा विचार कीजिए, अपने जीवन को इतना महान बना डालो। कैसे? दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा मत करो। एक विचार करने कहा है, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा मत करो, परंतु अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बना लो कि लोग आपको सुनने के लिए मजबूर करें। अपने व्यक्तित्व को क्या करें? अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठा लो कि लोग आपको सुनना चाहें। सुनाने वाला कहता नहीं, लिसन टू मी। क्या कहता है? लिसन टू मी कहता है, लिसन माई टॉक, लिसन माई सॉन्ग, वो नहीं कहता है। लिसन टू मी अर्थात मुझे सुनिए। तो लोग किसको सुनेंगे? जिसका व्यक्तित्व क्या होगा? जिसका व्यक्तित्व सबसे महान होगा, उन लोगों को सुनेंगे, उन लोगों को सुनेंगे। भाई लोगों, तो इस प्रकार से देखिए, जरा विचार कीजिए, आप थोड़ा चिंतन और मनन कीजिए। हर व्यक्ति के पास आपको हर वक्त पता है, आपको हर वक्त पता है कि मेरे पास कितनी दौलत है। आपको हर वक्त पता है कि मेरे पास कितनी दौलत है, परंतु कितनी ही दौलत खर्च करके आप ये पता नहीं लगा सकते मेरे पास कितना वक्त है। कितनी ही दौलत खर्च करके आप ये पता नहीं लगा सकते कि मेरे पास कितना वक्त है। भगवान महावीर ने कहा, असंख्यं जीवयं माप माए, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अच्छे काम करने में कभी देरी मत करो। अच्छे काम में देरी मत करो और बुरे काम में जल्दबाजी मत करो। दो बातें हैं। बुरा काम करना हो तो क्या करो? उसको टालते चले जाओ, उसमें देरी करते चले जाओ। और अच्छा काम करना हो तो उसको तुरंत करो। क्या पता अभी हमारे अच्छे भाव हैं, आगे रहे ना रहे। आपके मन में दान देने के भाव आ गए तो उसी समय दे डालो। और ये सोचोगे घर जाकर के सलाह करूंगा, फिर बाद में दिखाऊंगा, तो घर में सलाह गया तो किसी ने क्या कर देंगे, कोई ना कोई अंतराय डाल देंगे, तो आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए अच्छे काम में देरी नहीं करनी और बुरे काम में, अच्छे काम में देरी मत करो और बुरे काम में जल्दबाजी मत करो। तो भारतीय जैन मंडल के सभी अधिकारियों ने ये मुनि प्रवचन श्रृंखला का कार्य, बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। मैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पर बैठा हुआ गोरेगांव मेवाड़ भवन में बैठे हुए हम उन सभी मेवाड़ भवन के 6 भारत जैन महामंडल के लोगों के लिए, सदस्यों के लिए, अधिकारियों के लिए, जो भी अतिथि, मुख्य अतिथि, ऑनर ऑफ गेस्ट आए हैं, जो सबको बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि आप इस जैन धर्म को समझें और जैन धर्म को समझकर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और प्रयास करने पर अंतिम 2 लाइन बोलकर मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। लिखा है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या पाता है।
कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या पाता है। दो शब्द प्रेम के बोलो सबसे, दो शब्द प्रेम के बोलो सबसे, अपनी जेब से क्या जाता है। दो शब्द प्रेम के बोलो सबसे, अपनी जेब से क्या जाता है। इतना ही कहकर मैं इस वक्तव्य को वहीं पर विराम दूंगा और पुनः पुनः भारत जैन मंडल को साधुवाद देना चाहूँगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्ये अरिहंता शरणं पवज्ये सिद्धा शरणं पवज्ये साहू शरणं पवज्ये केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्ये। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रोपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा सुख करना दुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होए, आनंद मंगल होए, आनंद मंगल होए।